अब वो कल दोबारा डॉक्टर के गई थी तो डॉक्टर ने उन्हें टेस्ट लिख के दिए। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप लोग कैसे हैं? सब खैर खैरियत से हैं। और आप लोगों को पता है कि आज संडे का दिन है और बाहर धूप और गर्मी बहुत है। आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि देखो जून का महीना भी शुरू हो चुका है। आज 2 जून है और गर्मी किस तरह से, धूप किस तरह से बढ़ रही है और मज़ीद शदीद कहाँ तक और कितना तक बढ़ेगी कुछ नहीं पता। खैर, और आप लोग सुनाएं, सब खैर खैरियत है। और आप लोगों को पता है आजकल बुखार की भी और चिकनगुनिया की भी खूब वबा फैली हुई है और सबको चुटपुट हर किसी को हो ही रहा है। तो ये भी, अब ये इससे भी बचा जा सकता है, मगर ये कि बस थोड़ी सी एहतियात करें, घरों में रहें और ज़रूरत के मुताबिक घरों से बाहर निकलें। और आप लोगों को पता है कि आज संडे का दिन है और संडे में मसरूफियात के सारे काम किए जाते हैं, खाना पीना, फिर सब्ज़ी लाना, देखभाल करना, ये करना। तो उसके अलावा कि वही बेगम का रोना धोना, हाँ भाई आज क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। मैंने बोला भाई जो कुछ भी है, जैसा भी आपको जो बेहतर लगता है वो बनाओ और बस खाने की तैयारी करो। अब हम खाना खाने बैठ रहे हैं, खाना खाएंगे, खाने के बाद फिर मैं आपसे बाद में बात करूँ। हाँ हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? आप लोगों को पता है कि चिकनगुनिया की वबा फिर आ गई है। और जब ये 7-8 साल पहले जब मुझे हुआ था तो मुझे अंदाज़ा है कि वो किस तरह का होता है। जब चिकनगुनिया का जब हुआ था तो वो एक से एक मिनट उठा नहीं आता, ना हाथों से, ना पैरों से, ना कमर से। बिल्कुल कैफियत ऐसी होती है कि बंदा समझो बस मर गया। सिर्फ आंखें चल रही होंगी और ज़बान चल रही होगी, बाकी कुछ भी हिम्मत नहीं होती करने कराने की, जो मुझे 7-8 साल पहले हुआ था। और आज मैं देख रहा हूँ हॉस्पिटलों में बेचारे छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, सबको ये हो रहा है। और मेरे साथ मेरी बेटी को भी हो चुका है और मेरी बेटी को भी हो। अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, मगर ये बुखार है। मगर गर्मी का है, कैसा है वो अभी पता नहीं चलेगा। 2 दिन 3 दिन हो गए मगर हम लोग दवा ला रहे हैं, इंशाल्लाह ताला ऐसा नहीं हो। बाकी ये कि मेरी आप लोगों से दुआ है कि आप लोग जो है ख्याल करें, एहतियात करें। और शाम में ख़ास तौर पे, भले ज़रूरी नहीं है हर घर में एसी होता है तो आराम मिलेगा वरना नहीं मिलेगा, भले पंखा चले ना चले, कमरों में से निकल के बाहर निकलें, ताज़ा हवा लें, छतों पे जाएं और थोड़ा सा ठंडों में बैठें, ठंड में बैठें, ताकि थोड़ी सी आबो हवा चेंज होगी। तो इससे इंशाल्लाह ताला सेहत भी अच्छी होगी और सुकून भी मिलेगा। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोपहर का टाइम हो चुका है और जैसे ही सुबह होती है सबसे बड़ी टेंशन जो गाइस होती है वो यही होती है, दोपहर में क्या पकाएं, रात में क्या पकाएं, दोपहर में क्या पकाएं, रात में क्या पकाएं। माशाल्लाह मेरे हस्बैंड तो सब कुछ खा लेते हैं, लेकिन बच्चों से पूछो, बच्चे कहते हैं कुछ भी पका लें मम्मा। अब कुछ भी पका लें और जब खाने बैठते हैं तब वो खाने में नखरे करते हैं, मैं ये नहीं खाती, मैं ये नहीं खाती। अब मुझे दोपहर में सब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने सारी सी आलू वाली तायरी बना ली, साथ अचार है, लौंजी है, मीठा अचार, खीरा वगैरह सब है। और गाइस मेरी बड़ी बेटी को हो गया है बुखार, यानी कि यही जो 2-3 दिन का वायरस चल रहा है। बस अल्लाह ताला चिकनगुनिया ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि मैं जब इन्हें डॉक्टर के यहाँ लेके गई गाइस, इतने छोटे छोटे बच्चों को, गोद के बच्चों को चिकनगुनिया हो गया है। बस अल्लाह ताला सबको हिम्मत दे। वैसे यही है, अल्लाह ताला उतना ही दर्द देता है जितना बंदा बर्दाश्त कर सके। अब उन्हें चावल मना किए हैं, आपको मम्मा मैं क्या खाऊंगी, मैं क्या खाऊंगी। मेरा भी चावल खाने का दिल चाह रहा है, मैंने किया नहीं चावल आप नहीं खाओगी। शायद मेरी वो नहीं सुनती, लेकिन आज संडे है, इनके पापा का मैच भी होता है और संडे को ये घर में भी होते हैं। तो इनके पापा इस वजह से घर में है, तो इनके पापा ने डबल रोटी ला दी है। और ये मैंने अपनी देवरानी के यहाँ से सालन मंगवाया है। इन्होंने कहा मम्मा मैं रोटी वगैरह नहीं खाऊंगी, उन्होंने आलू गोश्त बनाया हुआ था। तो मैंने कहा आप शोरबे से ये डबल रोटी के पीस खा लो, चावल नहीं खाओ, इंशाल्लाह शाम तक बेहतर हो जाएगी तबीयत। गाइस डेंगू वायरस भी दोबारा आ गया सुन रहे हो, और ये चिकनगुनिया तो आ ही गया है क्योंकि हमारे घर के काफ़ी फर्द को हो चुका है चिकनगुनिया। सबसे पहले हमारे नीचे देवरानी और उनके बच्चों को हुआ था, फिर उसके बाद मेरी ऊपर वाली जो जिठानी है उनको हो गया। तो उनकी तो इतनी स्वेलिंग आ गई है कि अभी तक उनकी स्वेलिंग सही नहीं हुई है। बेचारियों से कोई भी काम नहीं हो पा रहा, बस लेटी हुए। और सर्दी लग रही है, सर्दी मेरी बेटी को भी बहुत लग रही है। मम्मा मुझे चादर दे, मैं कह रही हूँ इतनी गर्मी में मम्मा मुझे सर्दी लग रही है, सर्दी लग रही है। इस वजह से वो चादर ओढ़ के लेट रही हैं। और मेरी जिठानी का भी यही हाल था, चादर ओढ़ के लेटी हुए, लेकिन उनके पाँवों पे, चेहरे पे, हाथों पे, हर जगह इतनी स्वेलिंग। अब वो कल दोबारा डॉक्टर के यहाँ गई थी तो डॉक्टर ने उन्हें टेस्ट लिख के दिए
डॉक्टरों ने वो टेस्ट करवा लिए। अब देखते हैं टेस्ट से वो दवाई वगैरह चेंज करते हैं या नहीं करते। बस अल्लाह ताला हर दुख तकलीफ़ से सबको बचाए, और ख़ास तौर पे गाइस ये छोटे बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होता है, छोटे बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होता है। आइए मेरे साथ खाना खाइए, मिलते हैं थोड़ी देर में। जी गाइस, अब हो गई है शाम। शाम के में क्या टेंशन होती है, शाम में वही टेंशन है कि क्या पकाएं क्या पकाएं। मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरी बड़ी बेटी को बुखार रहेगा तो उनके तो कुछ खाने का नहीं है, उनको सिर्फ मैं डबल रोटी वगैरह दे रही हूँ ताकि जल्द से जल्द उनका बुखार ख़त्म हो जाए और वो ठीक हो जाए। लेकिन वो अल्लाह का शुक्र है रात से अब तक उनको बुखार तो नहीं चढ़ा है, लेकिन उनके हाथ पाँवों में बेहद हद से ज़्यादा दर्द है। और जाहिर है गाइस, रोटी तो रोटी होती है, डबल रोटी से तो जाहिर है पेट नहीं भरता, थोड़ी देर के लिए आसरा हो जाता है। फिर वो शाम में बोली मम्मा मेरा कुछ मीठा खाने का दिल चाह रहा है, तो मैंने उनके लिए बना दिया था थोड़ा सा कस्टर्ड। अब चिढ़ के बोल रही थी मम्मा अब जो रात में आप बनाएंगी मैं वो ही खाऊंगी। तो मैंने कहा बेटा 1-2 दिन परहेज़ कर लो, ठीक हो जाओगी। लेकिन सही बात है, परहेज़ करना बहुत मुश्किल बात होती है। ये उससे पूछा जाए जो बंदा परहेज़ कर रहा हो, दूसरे लोग तो बड़े आराम से बोल देते हैं भाई परहेज़ करो, लेकिन परहेज़ करना कितना मुश्किल है उस बंदे से पूछा जाए। और हो गई है रात। मैंने आज बना ली है भुनी हुई चने की दाल, फर्स्ट टाइम मैंने बनाई है, इससे पहले मैं नहीं बनाई कभी। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और ये हनी खा रही है खाना। हनी कैसा लग रहा है खाना आपको? बहुत टेस्टी, बहुत टेस्टी लग रहा है जी। हनी ने, आप यकीन करें गाइस, हनी ने सुबह का सिर्फ 12 बजे का नाश्ता करा हुआ है। दोपहर में मैंने तायरी बनाई थी, हनी ने वो तायरी भी नहीं खाई। फिर मैं अपनी सास को मैंने दिया ही, मैंने कहा अम्मी किसी को भिजवा दे ताकि कोई खा लेगा तो सही है, वरना ऐसे तो वो ज़ाया होकर जाएगी। और अब भी हनी इतना ठुन ठुन कर रही है मम्मा मैं खाना नहीं खा रही, आपने पता नहीं क्या बना लिया है। गाइस पकाने का सोच सोच के दिमाग पागल हो जाता है। लेकिन मैंने हनी को बना के दिया है दाल के फ्राई, दाल के साथ पराठा। तो हनी ने माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़े लेके खा लिया। जब बच्चे और हस्बैंड खाना मज़े लेके खा लें तो हमारी मेहनत हो जाती है वसूल। ये हम हाउस वाइफ का होता है उसूल। बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि बस, और मैंने इतनी सी दाल बनाई है कि बस इसी वक्त हो जाएगी, सुबह के लिए नाश्ते के लिए भी नहीं बचेगी। नाश्ते में अंडे वगैरह फ्राई कर लेंगे। और हनी ने सुबह भी नाश्ते में सिर्फ पराठा और कहा था मम्मा आम काट दे, आम से हनी ने पराठा खाया था। अब देखते हैं, इनके बाबा अभी आए नहीं हैं, अब वो कल अब देखते हैं कब आएंगे, 10 बजे तक आएंगे। ये देखें गाइस, ये मेरे हस्बैंड कल लाए थे मेरे लिए बेले के कंगन, बहुत पसंद है उनको। वो चाहते हैं मैं हर वक्त पहनी रहूँ, बेले के हों या गुलाब के हों। अल्लाह ताला उनकी मोहब्बत ता क़यामत सलामत रखे और उनका साया मेरे बच्चों पे और मुझ पर सलामत रखे। गाइस आप लोग भी माशाल्लाह बोल दिया करें। 2 जोड़ी कंगन लाए थे कल रात में हम अपनी अम्मी के भी जब होने गए थे, तो मैंने 1 जोड़ी मैंने कल पहन लिए थे। ये फ्रिज से मैंने आज निकालेंगे, देखें अभी तक बिल्कुल फ्रेश है। एक मैंने यहाँ बालों में लगा लिया, एक मैंने हाथ में पहन लिया। बस अल्लाह ताला बुरी नज़र से बचाए। बस गाइस मेरा तो यही है, व्लॉग बनाना तो एक बहाना है, बस अपनी मेमोरीज आपके साथ शेयर करना है। जो हम खाते हैं, जो पीते हैं, जहाँ आते हैं, जहाँ जाते हैं, घर में कोई भी इवेंट्स हो, कुछ भी प्रोग्राम हो, तो मैं लाजमी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मुझे दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। हमारे यहाँ पानी तो आ गया था आप लोगों की दुआओं से। बस ये है कि गर्मी में थोड़ी ज़्यादा परेशानी हो जाती है और गर्मी में पानी का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल डबल टिबल हो जाता है, क्योंकि सर्दी में तो बंदा एक बार नहाएगा, गर्मी में तो बंदा 4-4 बार नहाना पड़ता है। गर्मी में जाहिर है गर्मी इतनी है, ना बच्चों को रोक सकते ना बड़ों को रोक सकते। और गर्मी में और हनी आप क्या बोलेंगी? जी गाइस, जून जुलाई मेरे तो कब से मई से ही छुट्टियां पड़ी हुई थी समझो, और जून जुलाई तो स्टार्ट हो गया। जून है, 2 जून आप लोग को मुबारक हो। मैं गाइस ऐसे बोलिए मगर कहते नहीं हैं, मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है। और बाकी बच्चों को भी जून जुलाई की छुट्टियां पड़ती हैं, गर्मी की तरफ से ऊपर बारिश की तरफ से। गाइस बारिश भी तो होती है जून जुलाई में, उसमें तो सब बच्चों के होते हैं मोजे। जी गाइस, न्यूज़ में तो कब से बता रहे थे कि जून स्टार्ट होगा, मौसम सही हो जाएगा, लेकिन जून के 2 दिन गुजर चुके हैं, मौसम में कोई तब्दीली नहीं आई है।
बारिशों का तो बहुत बताया जा रहा है, लेकिन कराची में तो बारिशों में मौसम पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। बस जब तक बारिश हो रही होती है तब तक थोड़ा फ़र्क पड़ता है, उसके बाद वही हब्स और गर्मी हो जाती है। बस अल्लाह ताला रहम करे हम सब के हाल पे। हमें असल में अब बर्दाश्त की आदत भी ख़त्म हो गई है। हालांकि इतनी वक्त के साथ साथ इतनी ज़्यादा सहूलतें हो गई हैं। पहले हम लोग अपनी अम्मी से या सास से यही बैठ के बातें करते कि पहले लाइट नहीं होती थी तो सिर्फ लाइट अंधेरे के लिए कुछ जला लिया जाता था, फ़ैन की इतनी ज़रूरत ही महसूस नहीं होती थी। अब तो तकरीबन हर किसी के घर में 99% लोगों के घर में बैटरी का, सोलर का या यूपीएस का इंतज़ाम है ताकि पंखे चल पाएँ। लेकिन जो लाइट जब मौजूद होती है, जब जो पंखे चलते हैं वो किसी और चीज़ से इतनी पावरफुल नहीं चलते। इसी दुआओं के साथ मैं व्लॉग का एंड करती हूँ।